कुछ याद आया या फिर से पढ़कर बताऊं? क्योंकि ये पेपर्स तो कहते हैं कि मैं चला सकता हूं, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं इस बच्चे का बाप हूं और इस बच्चे के लिए जो फैसला मैं लूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और वैसे भी हर महीने डॉक्टर के पास जाना होता है ना चेकअप के लिए, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो तुम्हें जाना क्यों है? क्योंकि मुझे अपने बच्चे की हार्ट बीट सुननी है, उसके खाने का टाइम टेबल बनाना है, वो क्या खाएगा, कितनी नींद लेगा, इन सब चीजों का ध्यान मैं रखूंगा। आखिर बाप हूं मैं उसका। आप लोग सामान दिखाइए ना, ये तो यहाँ की रोज रोज की किचकिच है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों का कलेश संभालूं या अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करूं। चाची आप चिंता मत कीजिए, अब से कोई तमाशा नहीं होगा। दिखाइए, वो दिखाइए ना अच्छी वाली। ना ध्रुव इससे शादी करता और ना ये विक्रांत यहाँ आता। रीत, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब इस लड़की के पीछे पड़ गई हो। देखो, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मुझे सारे गाइडलाइंस मालूम है। पहले तो माँ की परमिशन लिए बिना तुमने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि बहुत गलत है। अब रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिपोर्ट वही कहानी बताएगा जो तुम्हारा दिल चाहता है? शालिनी जी, आप बीच में मत बोलिए, आपका कोई हक नहीं बनता। क्यों? शालिनी जी का क्यों हक नहीं है? एक मिनट, इस घर की मेंबर। तुम अपना हक छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हक बनता है ये सारी बातें करने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रीत? पहले तुम इस स्ट्रेंजर लेडी और इसकी बेबी को हमारे हाउस में ले आई, बोला मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब इनका प्रोटेक्टर बनते बनते खुद ही इनका दुश्मन बन गई हो। मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को उनके अपनों से दूर करने में तुम्हें क्या मजा आता है? प्रतीक को तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की, अब बिंदिया से उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रही हो। ये तुम चाहती क्या हो? कैसा बदला ले रही हो दुनिया से? अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन गया, तब किसी माँ के पास उसका बच्चा रहने ही नहीं दोगी। ये है तुम्हारी ममता। दिव्या, तुम रीत से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। बिग सिस्टर लो, अब यहाँ आई। क्यों नहीं बोल सकती मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे पूरा हक है बोलने का। और इस घर की इज्जत को प्रोटेक्ट करना मेरी भी जिम्मेदारी है। अब इसे देखिए, ये बिंदिया जब बाहर जाके लोगों को बताएगी कि रीत ने उसके साथ क्या क्या किया है, तो हमारे घर की क्या इज्जत बचेगी? बिग सिस्टर लो, आप तो घर की बड़ी बहू हैं, घर की बड़ी डॉटर इन लॉ हैं। आपको रीत को समझाना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, और आप उसे ही प्रोटेक्ट करती रहती हैं। दिव्या, तुम किस हक से इतना बोल रही हो? रीत जो कुछ भी कर रही है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हर बार उसके बारे में बुरा भला बोलना जरूरी है क्या? रीत, तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रियांश तुम्हारा बच्चा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने राघव को भी वो लेटर दिखाया था। उसके बाद मुझे एक औरत का कॉल आया था जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरे बच्चे के बारे में जानती है और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे मिलने जाऊं। और बाद में मुझे पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा है, रियांश की केयरटेकर। तो क्या तुम सीमा से मिली थी? उसने कहा तुमसे कुछ? मैं उससे मिल नहीं पाई भूपा जी, वो वहां तक पहुंची ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वो उसकी किसी ने जान लिया, उसका एक्सीडेंट हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक रात पहले सीमा के पापा आए थे। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मरने से पहले सीमा ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज रीत तक ये मैसेज पहुंचा देना कि उसका बच्चा उसी के घर में है। ब्रिलियंट! सुना आप लोगों ने? एक अनजान आदमी या आता है, एक स्टोरी क्रिएट करता है, कहानी बुनता है और तुम उस पर विश्वास कर लेती हो। कैसे? रीत, इस घर में 2 बच्चे रहते, एक रियांश, एक पीयू बेबी।
तुम्हें कैसे पता कि वो पीहू बेबी के बारे में नहीं बात कर रहा था और रियांश के बारे में बात कर रहा था? कैसी बात कर रही हैं आप शालिनी जी? पीहू और रियांश की एज में बहुत फर्क है। रियांश मेरे बच्चे की एज का है, इनफैक्ट सेम डे पैदा हुआ है। सीमा उसकी केयरटेकर थी। सीमा ने मुझे फोन किया, सीमा के पापा आके मुझे ये सारी चीजें बता के गए। इतना सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? और जो भी हो, मैं जानती हूँ रियांश मेरा बेटा है। What is this? रियांश तुम्हारा बेटा नहीं है और ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। ठीक है विद्या, मैंने मान लिया रियांश मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा भी बेटा नहीं है। ऐसे कैसे मेरा नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे साबित करने की जरूरत है कि रियांश मेरा बेटा है? जरूरत है, क्योंकि ना ही तुम्हारे अंदर ममता है और ना ही माँ बनने का एहसास। मैंने बहुत ध्यान से देखा है विद्या, जब भी रियांश रोता है ना, तुम उसे चुप नहीं करवा पाती। उसे अगर कहीं दर्द हो रहा होता है, तुम उसका दर्द नहीं पता कर पाती। अगर उसे तकलीफ हो ना, तो तुम आखिरी इंसान हो जो उसे समझ पाओगी। सुन रहे हैं आप? राघव जी सुन रहे हैं क्या बोल रही हैं? मैंने इनको अपना बच्चा दिया ताकि इनका दर्द थोड़ा कम हो पाए। आप क्या कह रही थी? आप ही कहती थी ना कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है इसलिए आप बच्चा नहीं संभाल पाती, और अब मेरे खिलाफ आप बोल रही हैं। बात घुमाओ मत विद्या। मुद्दा सिर्फ इतना है कि रियांश तुम्हारा बेटा नहीं है और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे प्रूफ करती हो। क्यों? अगर एक डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो सकता है कि मैं रियांश की मां नहीं हूं, तो दूसरी डीएनए रिपोर्ट से ये भी साबित हो सकता है कि तुम भी उसकी मां नहीं हो। बस रीत, मैं अब तक चुपचाप रह के सब बातें सुन रहा था तुम्हारी, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। रीत, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, तुम्हारी बातें समझ रहा था, लेकिन अब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। क्योंकि ये रिपोर्ट्स गलत है राघव। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि अगर डीएनए रिपोर्ट्स गलत आई तो तुम रियान से दूर रहोगी। किया था ना? और अब तुम कह रही हो कि बिंदिया का डीएनए टेस्ट करवाना है, और फिर ये गलत निकला तो कुछ और। कब खत्म होगा ये सब? जब तक सच सामने नहीं आ जाता। राघव जी, आपको पता था कि रीत जी ने रियांश का डीएनए टेस्ट करवाया है? मतलब आप ये सब कुछ जानते थे? मैंने आप पे भरोसा किया। मैं और रियांश इसलिए यहाँ पे रह रहे थे। बिंदिया, बस मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ रीत जी ने धोखा दिया है, लेकिन धोखा तो मुझे आपने भी दिया है। राघव, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम रीत के साथ क्यों नहीं खड़े हो। तुम हमेशा उसका सहारा बनते हो, बल्कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है ना, तब भी तुम उसके साथ खड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि रीत बाकी लोगों से अलग सोचती है और वो ज्यादातर सही निकलती है। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया है? क्योंकि मैं रीत का दिल दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। बस एक बार मेरी बात का भरोसा कर लीजिए राघव। मैं कैसे यकीन दिलवाऊं कि रियांश हमारा ही बच्चा है।